क्रिटिकल डे लेंथ जो है आज, इसको हम जरा एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिकल का मतलब ये जो शॉर्ट डिफरेंस है, लिमिट है, हद है, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे अगर एक फार्म है तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो अगली फार्म, तो उसे दोनों की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते हैं। यहां पे क्रिटिकल डे लेंथ से मुराद वो डे लेंथ जिस डे लेंथ पे लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे, और अगर उससे कम हो तो शॉर्ट डे प्लांट्स करेंगे, डेफिनेटली उसको क्रिटिकल डे लेंथ कहेंगे। लेकिन ये बात जहन में रहे कि यहां पे कोई ऐसी बिल्कुल रिजिड शॉर्ट लाइन नहीं कि इतने घंटे और इतने मिनट की डे लेंथ होगी तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे, और अगर इतने घंटे और इतने मिनट के 1 मिनट बाद हो गया या 1 घंटा या आधा घंटा बाद हो गया तो लॉन्ग डे प्लांट्स। ऐसा कोई शॉर्ट बॉर्डर लाइन वाला चक्कर यहां पे नहीं। यहां पे ऐसे ही है कि एक रेंज, और वो भी प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। हाँ, फिर क्रिटिकल डे लेंथ से मुराद हम लेते क्या है कि वो डे लेंथ कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए कम से कम लिमिट, मिनिमम लिमिट के मिनिमम इतने आवर्स पे मुश्तमिल डे लेंथ उसको मिलेगी तो फ्लावरिंग होगी। उससे ज्यादा बेशक हो, कम नहीं होनी चाहिए। यानी लॉन्ग डे प्लांट के लिए जो क्रिटिकल डे लेंथ लेते हैं वो लोअर बाउंड्री यानी कम वाली लिमिट। क्या मतलब कम वाली लिमिट? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक प्लांट है, उसके लिए 13 आवर्स की डे लेंथ चाहिए, कम से कम 13 आवर्स। अगर 13 आवर्स से कम उसको डे लेंथ मिलेगी तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। 13 आवर या उससे ज्यादा डे लेंथ अगर उसको मिलती है तो वो फ्लावरिंग करेगा। यानी 13 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ है। जैसे हम लिख के बता देता हूं कि फर्स्ट कहेंगे एक लॉन्ग डे प्लांट है, इसके लिए जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो है 13 to 15 आवर्स। यानी 13 से लेकर 15 घंटे का जब दिन होता है तब ये फ्लावरिंग करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ क्या होगी। हम कहेंगे कि इसके लिए क्रिटिकल डे लेंथ 13 आवर्स है, लोअर वैल्यू। यानी अगर 13 आवर्स से कम डे लेंथ हुई तो उसने फ्लावरिंग नहीं करनी। इसलिए ये जो लोअर लिमिट होती है लॉन्ग डे प्लांट के लिए कि वो कम से कम डे लेंथ, वो कम एज कम, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। तो क्रिटिकल डे लेंथ से मुराद लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए तो लोअर लिमिट हो गई कि वो कम से कम डे लेंथ कि जिसकी अप्रोच पे लॉन्ग डे प्लांट्स पे फ्लावरिंग होती है उससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेशक। तो उसको हम क्रिटिकल डे लेंथ फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स कहें। दूसरी तरफ क्रिटिकल डे लेंथ फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए अपर लिमिट ली जाए कि वो मैक्सिमम डे लेंथ जिसके एक्सपोजर से शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम बेशक हो। यानी वो मैक्सिमम डे लेंथ। जैसे हम कहते हैं कि एक शॉर्ट डे प्लांट है
उसको 9 से 11 आवर्स, क्योंकि ये देखिए ना कि ये 13 में 11 ऐड किए तो कितने हो गए 24, 15 में 9 ऐड किए तो 24 में से लेंगे हम कहते हैं कि एक शॉर्ट डे प्लांट है उसको 9 से 11 आवर्स की डे लेंथ चाहिए। तो फिर इसके लिए क्रिटिकल डे लेंथ क्या होगी? इसके लिए क्रिटिकल डे लेंथ होगी 11 आवर्स, यानी अपर लिमिट कि 11 आवर्स से ज्यादा डे लेंथ नहीं होनी चाहिए, कम बेशक हो। अब जरा दोनों को फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल डे लेंथ से मुराद क्या हुई कि वो मिनिमम डे लेंथ जिसके एक्सपोजर से लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा बेशक हो जाए, यानी लोअर लिमिट लेंगे कि जैसे इन प्लांट्स के लिए ये क्रिटिकल डे लेंथ जो रेड से मैंने शो की, यानी लोअर लिमिट हमने कंसीडर की। जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए हमने कहा कि वो मैक्सिमम डे लेंथ, अपर लिमिट, वो मैक्सिमम डे लेंथ जिसके एक्सपोजर से प्लांट शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट करेंगे उससे कम बेशक हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इस सूरत में हम ये अपर लिमिट में शॉर्ट डे प्लांट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कि वो मैक्सिमम डे लेंथ जिसके एक्सपोजर से प्लांट्स फ्लावरिंग स्टार्ट करें उससे कम डे लेंथ हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गया क्रिटिकल डे लेंथ। बेटा पहले जरा इसका कंसेप्ट दोबारा से सुन लें कि डे लेंथ से जब हम प्लांट को कंसीडर करें, डे लेंथ से, डार्कनेस नहीं, डे लेंथ से, तो हमने कहा कि लॉन्ग डे प्लांट के लिए वो मिनिमम डे लेंथ के जिसके एक्सपोजर से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी उससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेशक। और शॉर्ट डे प्लांट के लिए वो मैक्सिमम डे लेंथ जिसके एक्सपोजर से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम बेशक। ये तो हो गया डे के लिहाज से, कंसेप्ट सबको समझ आ गया ना। अब आपने ये भी पढ़ा कि बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ डे लेंथ नहीं, डार्कनेस भी होता। तो फिर क्रिटिकल डार्क पीरियड यानी नाइट पीरियड, डार्कनेस, यही जो प्लांट हैं इनको, जो कि बाज़ औक़ात एंटी टेस्ट में इन्वर्ट कर लिया जाता है, अगर वो क्रिटिकल डार्क पॉइंट पूछे या क्रिटिकल जैसे डे लेंथ टू द डार्क लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, इनको उलट कर लेना। क्या करना है? उलट कर लेना। कि जैसे इधर हमने कहा था ना लॉन्ग डे प्लांट के लिए कि वो मिनिमम डे लेंथ जिसके एक्सपोजर से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम ना हो। ये तो हो गई क्रिटिकल डे लेंथ। अगर हम इसी का क्रिटिकल डार्क पीरियड कहें तो हम कहेंगे कि वो मैक्सिमम डार्क पीरियड, तब ये लिमिट नहीं, कि वो मैक्सिमम डार्क पीरियड जिसके एक्सपोजर से, यानी डार्क पीरियड के लिहाज से जाहिर है इनको उलट करना पड़ेगा कि इन प्लांट्स को ये लाइट के लिहाज से तो ये हो गया, अगर मैं डार्कनेस के लिहाज से कन्वर्ट करूं तो यही इनका डार्क पीरियड जो है ये आ जाएगा 9 से, मैं लिख देता हूं यहां पे डार्क पीरियड, ये आ जाएगा 9 से 11, और इनका डार्क पीरियड वो वाला आ जाएगा 13 to 15 आवर्स। अच्छा बेटा जरा कंफ्यूज ना हो उसके साथ, इसलिए मैंने ये अलग लिख दिया
कि जो लॉन्गे प्लांट है उनके लिए जाहिर है डे लेंथ ज्यादा है तो डार्क पीरियड कम होता है उनका। अगर हम डार्क पीरियड लेंगे तो ये आएगा, क्यों भला कि 13 to 15 आवर्स का तो डे लेंथ आ गई। तो जो बाकी नाइट पीरियड उनके लिए फिर इसके लिहाज से होगा वो 9 क्योंकि 30 में ये 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 और 30 में 11 ऐड करेंगे तो 24, यानी डार्क पीरियड उलट हो जाएगा उसके। और इनका डार्क पीरियड 13 to 15 आवर्स होगा। अब देखें कि डे लेंथ के लिहाज से हम कह रहे थे क्रिटिकल डे लेंथ कि वो मिनिमम डे लेंथ लॉन्ग डे प्लांट के लिए कि जिसके एक्सपोजर से फ्लावरिंग होगी, अगर उससे कम डे लेंथ होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी ज्यादा बेशक। लेकिन डार्क पीरियड के लिहाज से हम कहेंगे कि वो मिनिमम, ये इधर सारी मिनिमम कह रहे थे, यहां पे मैक्सिमम, इसकी अब हम अपर लिमिट लेंगे कि वो मैक्सिमम डार्क पीरियड जिसके एक्सपोजर से लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी, अगर डार्क पीरियड उससे ज्यादा हो गया तो फ्लावरिंग नहीं होगी, कम बेशक। यानी लाइट के लिहाज से तो हम कह रहे थे ना कि कम से कम इतनी लाइट, तो डार्कनेस के लिहाज से कहेंगे कि मैक्सिमम इतनी डार्कनेस, उससे कम बेशक हो, डार्कनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम इधर भी कि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए हम क्या कह रहे थे कि वो मैक्सिमम डे लेंथ जिसके एक्सपोजर से फ्लावरिंग होगी उससे कम बेशक हो ज्यादा ना। तो अगर हम इसी को डार्कनेस के लिहाज से कहें तो हम कहेंगे कि वो मिनिमम डार्क पीरियड, इसकी लोअर लिमिट हम लेंगे कि डार्क पीरियड 13 आवर्स से ज्यादा बेशक हो, कम नहीं होना चाहिए शॉर्ट डे प्लांट्स के। यानी अगर हम क्रिटिकल डे लेंथ को क्रिटिकल डार्क पीरियड से रिलेट करना चाहें तो उलट कर लेना उसका, क्या करना है उसका उलट कर लेना। और जब इसमें क्रिटिकल डे लेंथ में हम लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए लोअर लिमिट लेते हैं कि मिनिमम डे लेंथ, तो अगर डार्कनेस के लिहाज से लेनी है तो मैक्सिमम डार्कनेस होगी, और शॉर्ट डे प्लांट के लिए हम मैक्सिमम डे लेंथ लेते हैं तो फिर डार्क पीरियड उसका मिनिमम लिया जाएगा, कम से कम इतना हो। ये है क्रिटिकल डे लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यानी क्रिटिकल डे लेंथ कोई शॉर्ट पॉइंट नहीं है, वेरी करता है, एक रेंज है डिफरेंट प्लांट्स में, उसके मुताबिक उनकी फ्लावरिंग होगी। ये तो हो गया क्रिटिकल डे लेंथ। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मेंशन है वर्नालाइजेशन। इसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। चिलिंग ट्रीटमेंट भी इसको कहते हैं। वर्नालाइजेशन, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट, क्या चीज है? बस ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनकी फ्लावरिंग के लिए उनको एक कोल्ड पीरियड रिक्वायर्ड होता है। आपकी बुक में वैसे वो प्लांट पीरियड प्लांट के बारे में कहा हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं, ये एनुअल, बाइनियल, पीरियड कोई भी हो सकते हैं। अब ये एनुअल, बाइनियल, पीरियड आपको बता के आया हूं, एक दफा फिर सुन लें। एनुअल प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं कि जो एक ही ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और प्लांट बॉडी ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। जैसे गंदम, चावल, बाजरा, मक्की, इस तरह के प्लांट है, जो ही एक दफा सीड आ गए प्लांट बॉडी ऑटोमेटिकली डेड हो गया। एक ही ग्रोइंग सीजन में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद प्लांट बॉडी ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी। बाइनियल प्लांट उन प्लांट्स को कहते हैं कि जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है। पहले ग्रोइंग सीजन में
वो सिर्फ अपने वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट करते हैं, यानी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी फ्लावर नहीं आते हैं, अगले साल अगले ग्रोइंग सीजन में उन पे फ्लावर आएंगे, जैसे गाजर है, मूली है, इस तरह के प्लांट्स। और पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं कि जो अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू रखते हैं, ईयर आफ्टर ईयर लिविंग रहेंगे, लेकिन उनपे सीड और फ्रूट एनुअली प्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसे बड़े बड़े फलदार दरख्त आप देखते हैं, मैंगो है, एप्पल है, ये दरख्त अपनी जगह पे मौजूद है, हर साल उस पर फ्रूट लगते हैं, उनको पीरियड प्लांट कहते हैं। एनीवेज, यहां पे मैं जो जिक्र कर रहा हूं उन प्लांट्स के कि जिन प्लांट्स को पहले एक कंटिन्यूअस कोल्ड पीरियड चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, जब तक वो कोल्ड पीरियड पास ऑन नहीं करते या उनको नहीं मिलता तो तब तक फ्लावरिंग नहीं करते। जैसे गंदम ही है कि ये सर्दियों का मौसम पास ऑन करने के बाद आगे जब गर्मियां आना शुरू होती है तो इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इस तरह और भी बहुत से प्लांट्स हैं कि जिनकी फ्लावरिंग के लिए एक कोल्ड पीरियड में से उनको गुजरना पड़ता है। साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये जो प्लांट जिनको 3-4 माह का एक कोल्ड पीरियड चाहिए होता है, डेफिनेटली उस पीरियड के दौरान कोई कोल्ड एनवायरनमेंट में उनमें इंटरनल चेंजेस आती हैं जो फ्लोरल बर्ड्स को अफेक्ट करती हैं, तो फिर वो फ्लावरिंग करते हैं। तो क्यों ना हो कि हम इनको आर्टिफिशियली कोल्डनेस इंक्रीज करके, तो जो 3-4 माह में उनमें चेंजेस आनी है वो विद इन फ्यू डेज, यानी टेम्परेचर ज्यादा लो करें ताकि वो चेंज जल्दी आ जाए जो इतनी अरसे में आनी है, तो ये जल्दी फ्लावरिंग कर दे। जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने ये टेक्निक अप्लाई की तो टेक्निक ठीक साबित हो गई कि वाकई हो सकता है ऐसे। अब इसको वर्नालाइजेशन का नाम क्यों दिया? शुरू में इनके बारे में ये ख्याल था इस टेक्निक के बारे में कि ये जो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से चेंजेस आती हैं, ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन, हाइपोथेटिकल यानी एक सोचा समझा है, वैसे अभी तब तक पता नहीं चला था उसका। उन्होंने कहा कि ये कोई हाइपोथेटिकल हार्मोन है, वर्नालीन उसका नाम रख दिया। हाइपोथेटिकल हार्मोन का नाम रखा वर्नालीन। एक सोचा समझा हाइपोथेटिकल हार्मोन था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसको नाम दिया वर्नालीन का, और उस हार्मोन से, हाइपोथेटिकल हार्मोन से रिलेटेड इसका नाम वर्नालाइजेशन रख दिया। बाद में पता चला कि कोई वर्नालीन कोई स्पेसिफिक हार्मोन नहीं है, बल्कि वही ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस वगैरह की ही एक रेशो इसको भी डिटरमाइन करती है। अब ये चिलिंग ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कि वैसे नेचुरली इन प्लांट्स को एक काफी लॉन्ग स्पेल चाहिए होता है कोल्डनेस का, सर्दियों का, तो फिर वो फ्लावरिंग करते हैं। तो वही इतना लंबा पीरियड इंतजार करने की बजाय स्पेसिफिक चिलर होते हैं, स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनके अंदर इन प्लांट्स को सीडलिंग स्टेज पे या इवन बाज को सीड स्टेज पे रखते हैं, बाज को जब प्लांट ग्रोन अप हो जाता है तब रखते हैं, और कैलकुलेशंस करके कि वैसे अगर 3 माह उसको कोल्ड पीरियड चाहिए था तो कितनी तकरीबन चेंज आएगी, उसके मुताबिक हम अगर वो चेंज 4 दिन में लाना चाहते हैं, 5 दिन में लाना चाहते हैं, टेम्परेचर 4 डिग्री या उससे भी बिलो करके, तो वो चेंज ले आते हैं विद इन फ्यू डेज। जब फ्यू डेज के लिए उनको ये नहीं कि हम रेफ्रिजरेटर में रख दें, स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटर होते हैं जिनमें नाइट्रोजन का सोर्स, ऑक्सीजन का सोर्स, यानी बाकी कंडीशन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए होती है वो सूटेबल होती है। उनको उन चिलर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में जब रखते हैं कैलकुलेटेड डेज के लिए, तो वो चेंज जो उनमें महीनों में आनी थी वो विद इन फ्यू डेज आ जाती है। उन प्लांट्स को जब फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करवाते हैं
तो वो विद इन फ्यू डेज ग्रोन अप होके फ्लावरिंग भी कर देते हैं। कभी सुना होगा ना जी, फलां मुल्क में या फलां जगह पे तो प्लांट आज लगाएं तो 3-4 दिन के बाद उस पर फ्रूट भी लग जाता है। वो कैसे होता है? वो यही चिलिंग ट्रीटमेंट वगैरह के थ्रू इस तरह की टेक्निक अप्लाई की जाती है तो उसका लाइफ साइकिल स्पीड अप हो गया। इसको कहते हैं वर्नालाइजेशन, यानी आर्टिफिशियल टेक्निक है फ्लावरिंग को इंड्यूस करने की। किन प्लांट्स में? उन प्लांट्स में कि जिनको एक लॉन्ग स्पेल चाहिए होता है सर्दियों का, फिर फ्लावरिंग करते हैं, तो बजाय वो उस लॉन्ग स्पेल में से पास ऑन हो, उनको लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर मजीद लो करके, तो वो चेंज जो इतने देर में आनी थी उसको कम टाइम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा लो करके वो चेंज ले आते हैं। तो वो फिर जब नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाए जाएंगे तो फ्लावरिंग जल्दी कर देंगे, लाइफ साइकिल उनका स्पीड अप हो गया और फ्लावर फ्रूट जल्दी से जल्दी बन। तो ये है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट। दोबारा सुने कि वो प्लांट्स जिनको एक लॉन्ग स्पेल कोल्डनेस का चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, बजाय इसके कि नेचुरल कोल्ड एनवायरनमेंट का इंतजार करें हम पहले उसमें से पास ऑन होने के बाद फ्लावरिंग करेंगे, हम ऐसे प्लांट्स को स्पेशल चिलर्स के अंदर, स्पेशल रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ग्रो करवाते हैं। लेकिन कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कितने लो टेम्परेचर पे इनके सीड्स या सीडलिंग्स या बात कोरोना प्लांट रखेंगे, कितने दिनों के लिए तो ये चेंज आ जाएगी। उतने दिनों के लिए जब उस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे उनको रखते हैं, वो चेंजेस जो इतने लंबे अरसे में आनी थी वो विद इन फ्यू डेज आ जाती हैं। जब उस प्लांट को हम फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाएंगे तो विद इन फ्यू डेज वो फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी, तो लाइफ साइकिल शॉर्ट हो गया। इसको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, चिलिंग ट्रीटमेंट या वर्नालाइजेशन कहते हैं। वर्नालाइजेशन मैंने बताया कि क्यों इसको नाम दिया, इसलिए कि शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि इस प्रोसेस के लिए, यानी लो टेम्परेचर जो ट्रीटमेंट है, इसमें इन्वॉल्व कोई हाइपोथेटिकल हार्मोन है वर्नालीन, उस वर्नालीन से नाम इनका वर्नालाइजेशन रख दिया। इस प्रोसेस का नाम, इस टेक्निक का नाम ये है वर्नालाइजेशन। एक छोटा सा टॉपिक, इसके साथ ही आपके इस चैप्टर का जो प्लांट वाला पार्ट है वो खत्म हुआ। इससे आगे स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो वो इंशाल्लाह फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये यहां तक जो आज पढ़ा है, किसी को अगर कंफ्यूजन है वो